ठीक है यार, आज हम लोग है ना ट्रिगो करने वाले हैं, लेकिन ट्रिगो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। फास्ट करेंगे का मतलब क्या है, देखो दो बैचेस यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों जो स्पॉन्सरशिप वाला बैच है उसमें एक्चुअली फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जाते हैं, बेसिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। IMUCT वाला जो बैच है उसमें भी फिलहाल के लिए फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिलहाल के लिए। जैसे ही हम लोग दिसंबर क्रॉस करेंगे एक बार ट्रिगो पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा मतलब प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। बट अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे, जो जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अरे चलो पहले भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, एंगल क्या होता है, मैंने बता दिया था एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब यहां पे बात क्या हो रही है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा कन्वेंशन सेट करना होता है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल कैसा काउंट होगा, पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। और जब आप क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। कन्वेंशन सेट करना होता है हमेशा। हमने क्या हमने नहीं, मतलब जिसने भी ट्रिगो बनाया है उसने क्या कन्वेंशन सेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम की, ठीक है। तो जैसे मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम पे आता हूं, आधे लोगों की हंसी निकल जाती है, वो केवल ये 3 ही वर्ड पढ़ पाते हैं, 3 लेटर। इस पे मत जाना यार, ये एक्चुअली क्या है, 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लैंग्वेज में हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें 60 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं एक्चुअली। दिस सिस्टम इज नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन है और आपने उसको रोटेट करना शुरू किया तो मैक्सिमम रोटेशन कितना होगा, पूरा एक सर्कल, 360 नहीं, पूरा एक सर्कल बन करके आ जाएगा। क्या होगा, पूरा एक सर्कल बन करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद तुम कितना भी रोटेट करते रहो, ये इसी सर्कल पे रोटेट हो रहा होगा। तो हमने क्या बोला कि जो 1 कंप्लीट सर्कल बना, इसको हम डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और यहां पे जो ये 1 पार्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। तो अब 1 डिग्री तुम्हें कहीं यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा, 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहां पे दिख रहा होगा। अब थोड़ा और छोटा एंगल कैलकुलेट करना है, तो इस 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो 1 पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, याद रखना, ये क्या हो गया, 1 मिनट। नाउ अगर और छोटा एंगल कैलकुलेट करना है तो हम इस 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसके 1 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मैं पूछूंगा कि भाई राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, तो सब इमीडिएटली बोलेंगे 90 डिग्री, है ना, ठीक है। राइट एंगल एक्चुअल में 90 डिग्री नहीं होता। राइट एंगल जो होता है वो होता है क्वार्टर सर्कल, चौथाई हिस्सा सर्कल का। और इस केस में क्वार्टर सर्कल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर सर्कल। और इस केस में क्वार्टर सर्कल करोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ओके। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है, तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर करने के लिए अगेन ज्यादा से ज्यादा आप सर्कल बना सकते हो। अब मैं बोलूंगा कि मुझे ये एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से लेकर के यहां तक ये जो है ना, ये क्या है, ये है आर्क लेंथ, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये है आर्क लेंथ, और ये जो लेंथ है ये क्या है, ये है रेडियस। तुम सोच के देखना, अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं, यहां कर देता हूं,
ठीक है, तो आर्क लेंथ भी बढ़ जाएगी, आर्क लेंथ भी बढ़ जाएगी, और बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो कम हो जाएगी। मतलब आर्क और रेडियस जो है ये प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। ठीक है, यहां से बनता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहां पे ये फॉर्मूला बनता है, यानी कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये बनता है। और यहां जो यूनिट होती है वो होती है रेडियंस। ठीक है, अब यहां पे छोटा और बड़ा एंगल मेजर करने के लिए हमें किसी भी पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटा एंगल होगा तो एल छोटा हो जाएगा, आर का वैल्यू वही रहेगा। कितना भी बड़ा एंगल होगा तो एल बड़ा हो जाएगा। सारे के सारे रेडियंस में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर मैं पूछूंगा कि वन कंप्लीट सर्कल, जैसे वहां पे वन कंप्लीट सर्कल किया था, यहां पे वन कंप्लीट सर्कल, ये किसके इक्वल, किसके इक्विवेलेंट होगा? तो तुम बोलोगे सर हम आर्क अपॉन रेडियस करेंगे। आर्क क्या हो जाएगा? पूरा पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, कैंसिल होकर के क्या आया? 2 पाई रेडियंस। मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्कल जो है वो कितना है? 2 पाई। अगर मैं पूछूंगा सेमी सर्कल कितना है, क्वार्टर सर्कल कितना है, तो यहां पे जो राइट एंगल आ रहा होगा, यहां पे जो राइट एंगल आ रहा होगा वो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहां तक किसी को? तो जनरली हम जो डील करते हैं वो सारी की सारी किस में करते हैं? वो सारी की सारी करते हैं या तो डिग्रीज में या फिर रेडियंस में। किस में करते हैं? या तो डिग्रीज में या फिर रेडियंस में। इधर फोकस करना भाई, तू खोया हुआ है कहीं। अच्छा, थोड़ा कन्वर्जन करके देखते हैं। हमें सबको पता है 360 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियंस। नॉट इक्वल टू, इट इज इक्विवेलेंट टू। बहुत लोग क्या करते हैं? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस लिख दिया जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहां से तुम्हें कंफ्यूजन आने लगेगा। मैं बोलूंगा कि अच्छा 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 180 डिग्री इज व्हाट? पाई रेडियंस। तो लोगों को लगता है कि सर पाई का वैल्यू तो हमने 3.14 पढ़ा था, अब आप बोल रहे हो कि 180 हो गया है। इज इट पॉसिबल? नो, पाई का वैल्यू अभी भी 3.14 ही है। पाई का वैल्यू अभी भी कितना है? 3.14 ही है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, भाई दो अलग अलग सिस्टम की बात हो रही है ना। एक बात हो रही है सेक्साडेसिमल सिस्टम की, दूसरी बात हो रही है सर्कुलर सिस्टम की। तो हमें, मैंने दूर खड़ी करी हुई है गाड़ी, हाँ आगे खड़ी करी। तो अब क्या होगा? ये दोनों मैंने ऐसे किए, तो यहां पे क्या आएगा? 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। समझ में आ रही है बात? ये मत सोचना कि पाई का वैल्यू 180 हो गया है। पाई का वैल्यू अभी भी क्या है? 3.14 ही है। अगर आप यहां पे अगर 1 रेडियन की बात करोगे तो आपको क्या 3.14 वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3.14 डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहां से 1 रेडियन निकालूं तो आप क्या बोलोगे? 180 डिवाइडेड बाय 3.14 इतना डिग्री। ये समथिंग 57 के आसपास आता है, ये कुछ 57 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है। मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, इतना आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? तो हमें ये आइडिया तो मिल गया ना कि अगर 180 डिग्री है तो वो पाई रेडियन हो जाता है। अगर मैं बोलूँगा 1 डिग्री तो तुम बोलोगे सर 180 से डिवाइड कर दो, इतना रेडियन हो जाएगा, यूनिटरी मेथड। अगर मैं पूछूंगा थीटा डिग्री तो तुम बोलोगे पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। एक फॉर्मूला ये आ गया। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री से रेडियन। और अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना होगा तो 180 अपॉन पाई, इसको वहां कर दो। तो अगर हमें थीटा रेडियन से डिग्री जाना होगा तो 180 अपॉन पाई इंटू थीटा, इतना क्या आ गया? डिग्री। रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में ये कन्वर्जन हमें करने होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन। तो एक काम करके देखते हैं, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ज़रा यहीं कन्वर्ट करके देखते हैं। करें?
ये सब याद रखना जितने भी कन्वर्जन होंगे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 300 डिग्री, कुछ रैंडम मैंने लिख दिया। इनको सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने है, इन सबको तुम्हें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, हो गया कन्वर्जन। ओके, फर्स्ट वन 0 रेडियन, दूसरा वाला π/18, तीसरा वाला π/12, थ्री π/4, 5π/6, पाई 7π/6, 5π/4, 5π/3। चलो सब लोग एक बार चेक करो, अगर किसी को कोई नहीं आ रहा हो तो मुझे फटाफट पूछो कौन सा वाला नहीं आ रहा है। अंकित आ गए सारे? 225 वाला यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, 225 इंटू π/180, 45 का टेबल यूज कर लो अगर किसी को आता हो, और नहीं आता होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे 45 4 और 45 5, ठीक है। नहीं आता होगा तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 9 से 5 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा बेटा बेटा, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में तो π/180 करोगे ना, रेडियन को डिग्री में नहीं बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना है। ये जितने भी मैंने बता दिए हैं ये याद ही रहने चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगो में ये बहुत यूज होते हैं, और कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चले आगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी होती है, या एक सेकंड रुको, इसको जरा ऐसे लिखते हैं क्योंकि इनकी ना बहुत सारी कहानियां भी नीचे लिखनी पड़ेंगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आपने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना पड़े तो आप क्या बोलोगे, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़े तो आप बोलोगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़े तो आप बोलोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो किसी को डाउट है इसमें? पक्का? इसी तरीके से यहां पे हो सकता है आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना पड़े तो आप बोलोगे इट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड रुकना यार जरा, मुझे एक पेज और चेक करने दो, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा टैन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर रूट लेना होगा तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। एक और चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहां से ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा
इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जो भी लोग एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू देकर के आए होंगे वो इससे रिलेट कर पाएंगे, वो इससे रिलेट कर पाएंगे। ऐसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना होगा, तो ये क्या आ जाता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ? रूट अंडर ना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए। आप इसको इंटरचेंज करो, आया समझ में? यहां पे आओगे कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इट विल बी व्हाट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इट विल बी व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। तो उस केस में क्या आएगा, अगर आप निकालते हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। रेसिप्रोकल होंगे ये दोनों एक दूसरे के, या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सो दैट विल बी 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इज दैट क्लियर? अब जब मैं बोल रहा था ना कि एक सेकंड रुकना, एक अच्छा नोट कर लो, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा ये तो पता है ना कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, मैंने वो नहीं बताया कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का इनवर्स होता है, साइन कॉसेक का होता है, सेक कॉस का होता है। किसी को अगर इसमें डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं एक सेपरेट पेज ऐड करके उसमें बता दूंगा। एनीबडी, किसी को भी डाउट है, किसी एक को भी डाउट है तो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन बाद में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी डाउट है, ठीक है, अभी डाउट है, अभी पूछो। लेट मी टेल यू वन थिंग, वन मोर थिंग। यहां देखो, पहले हम जनरली क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और वहां पे मैंने एक थीटा बना दिया, कोई एक एंगल बना दिया। एंगल का ये जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट, कभी कभी इसको ऑपोजिट बोलते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो, ये है एडजेसेंट, लगा हुआ, एडजेसेंट मतलब उससे लगा हुआ, दैट इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा किसी भी ट्राइंगल में बन जाए, आप चाहे कितने भी सिमिलर ट्राइंगल्स बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है, हमेशा क्या होगा कि p/h का रेशियो सेम आ रहा होगा। सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम मैंने पढ़ाई थी ना, तो आप जब बनाओगे सिमिलर ट्राइंगल तो p/h का रेशियो हमेशा सेम आ रहा होगा। तो इस p/h के रेशियो को हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, साइन थीटा। सिन नहीं है, साइन है। ऐसे ही b/h का रेशियो सेम आता है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा, या शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, कॉस थीटा। और p/b का जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, टैन थीटा। ठीक है, अब जो इसका रेसिप्रोकल होगा h/p, उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ थीटा, दैट इज कॉसेक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉसेक। इसका जो रेसिप्रोकल होगा h/b, इसको हम बोलते हैं सेकेंट ऑफ थीटा, और शॉर्ट में क्या बोलोगे, सेक थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल है b/p, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज व्हाट, कॉट थीटा। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि जो कॉसेक थीटा है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, जो सेक थीटा है दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कॉट थीटा है दैट इज 1 अपॉन टैन थीटा। टैन थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस और नो, समझ में आ रहा है? ठीक है, फटाफट जिसको ये नोट करना है फटाफट करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चल के वो वाले फॉर्मूले नोट करेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। क्वेश्चन लेकिन बेसिक ही रहेंगे, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लेकर के आऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखूंगा। आप देखो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इफ
sec theta plus tan theta equal to x, then sec theta is, ऑप्शन ए है x प्लस 1/x, ऑप्शन बी है x माइनस 1/x, ऑप्शन सी है 2 टाइम्स x प्लस 1/x, और ऑप्शन डी है 2 टाइम्स x माइनस 1/x। बताओ। अभी भी इसे सी कर दिया यार तुम लोगों ने। सी ऑप्शन। हाँ भाई, हैप्पी। सी। हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज आना चाहिए। एक्चुअली मैंने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पे 1/2 लिखना था मुझे, सॉरी, ये 1/2 लिखना चाहिए, माई बैड, माई मिस्टेक। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है x, और मैंने क्या बोला था कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो वो अपने आप क्या आ जाएगा 1/x, और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, तो सेक थीटा क्या आएगा 1/2 x प्लस 1/x। ये था एंग्लो ईस्टर्न का क्वेश्चन, ठीक है। वो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था, उसने x के पर कुछ और दे रखा था, बट वो पूछेगा आपसे या तो सेक थीटा या फिर टैन थीटा। क्या 2 सेक थीटा? हाँ, अगर टैन थीटा पूछता तो आप क्या करते, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। सेक थीटा पूछा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा अभी तो पीछे बताया कि ये जब निकालते हैं तो क्या हो जाता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। यही तो बोल रहा था कि एंग्लो का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/x। यही बोल रहा था मैं। तू दिन में 1 घंटा कम से कम मेडिटेशन किया कर, तेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता। वो क्रिकेट वाली जो चीज़ें ना वो तेरी यहाँ पे भी आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ऑप्शन बी है मॉड ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन सी है बोथ, एंड ऑप्शन डी है नन। हाँ, वही इक्वल टू इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। उसकी वैल्यू क्या होगी। सी बोथ। अंकित अपने फोकस कर, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे फोकस कर। पेन निकाल, सॉल्व करना स्टार्ट कर। यस, क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आया। इंद्रनील का ऑप्शन आ गया है बी। और किसी का कोई ऑप्शन आ रहा है बी के अलावा?
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है। कितने लोगों से आ गया ऑप्शन ए? गुड। क्या किया बस ये बताओ मुझे एक बार। हाँ, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। गलत है उसके अकॉर्डिंग तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में बन गया है 1, डिनोमिनेटर में बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना? तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आने का तो चांस ही नहीं है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता तो अच्छा रहता। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तब आता बोथ। हाँ, और बताओ बी आ रहा है? कैसे आ रहा है बी? एक सेकंड यार, जिससे पूछ रहा हूँ बताएगा। क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? 1 प्लस भी तो है भाई। देख, तूने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे तूने पुट किया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी अगर तू ज़्यादा सिंप्लीफाई भी करेगा तो ये आ रहा होगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब रूट कैसे हटाया तूने ये बता। रुक जा रवि, तेरे पास भी आ रहा हूँ। मुझे इससे तो पूछने थे इसने रूट कैसे हटाया। कहीं ऐसा तो नहीं पाप कर दिया उसने? कह रहे सर ये स्क्वायर है बाहर निकालो, ये भी स्क्वायर है इसको भी बाहर निकालो, 2 इसको तो कौन नहीं देखता, हटाओ इसको यहाँ से, अपने मतलब का नहीं है। आंसर तो मैच कर ही रहा है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आंसर में नन ऑफ दीज भी है रवि। क्या सेक थीटा कॉसेक थीटा आंसर में नहीं है भाई? अच्छा तो ये बोला कि नन है। हाँ तू बता। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, अगेन योर आंसर इज नन। बी ऑप्शन। शांत। हाँ अच्छा, तूने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, तेरा नंबर। अरे वो हम पहले ही बात कर चुके हैं यार, वो तो अपन बहुत देर से बात कर रहे हैं। ये आएगा बट ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा ना, मेन प्रॉब्लम ये। तो नन नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी। क्यों है बी? क्योंकि तुम यहां पे ध्यान से देख नहीं पाए एक चीज, ये एक्चुअल में होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ये a प्लस बी का होल, तुम बोलोगे सर 2 लिखा है यहाँ पे। अरे 2 में tan थीटा कॉट थीटा कर लो। tan थीटा और कॉट थीटा तो वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, काट देंगे एक दूसरे को तो 1 ही रहने वाला है। अब क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बनेगा? रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट हटेगा और आंसर क्या आएगा? मॉड ऑफ tan थीटा प्लस। ये है एमयूसीटी का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे। ट्रिकी है। और ट्रिकी बनाना होता तो मैं यहां पे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर देता और आंसर आता है यहां पे बोथ। फिलहाल मैंने क्या रखा है? सिर्फ एक ही आंसर रखा है, इस मतलब एमयूसीटी के लेवल पे लाने के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक आने के बाद आपको क्या दिमाग लगाना था कि क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो इनको यहां लिखो या नहीं लिखो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट लिखने से क्या फायदा हो रहा है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, एक तो उसने भी करके बताया ना कि सर यहां से हमने किया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। इधर भी करके देखो, इसको साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन करके देखो, तब भी 1 अपॉन साइन अपॉन। हाँ तो वो भी चलेगा, उसने वो वाला ही करके देखा है कि दोनों ऑप्शन सिंप्लीफाई करके देख लिए। इज दैट क्लियर?